नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं साथियों जिनको इस भर्ती के कोर्ट केस के बारे में नहीं पता और वो इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, और उन्हें ट्विटर अभियान के बारे में भी बहुत सारे बच्चों को अभी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने के साथियों बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार कोर्ट केस जो है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा, आखिरकार ये क्या है। क्या इसके अंदर साथियों आपकी जो तीनों पोस्ट रहने वाली है रेडियो ऑपरेटर की, क्या तीनों ही पोस्टों पर ये केस है या सिर्फ एक पोस्ट पर ये साथियों आपका केस रहने वाला है। तो फैसला अभी नहीं आया। जो अभी एक दो दिन से आप लेटर एक वायरल देख रहे हो जिसमें कह रहे हैं कि बीटेक को बाहर कर दिया गया, बीटेक बाहर कर दिया गया, पूरी जानकारी मैं आपको सटीक दूंगा कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। साथियों, रिजल्ट कब तक आएगा और ट्विटर अभियान साथियों हमारा जो कल रहने वाला है उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी, सटीक और सही जानकारी दूंगा। शायद उतनी सही और सटीक जानकारी अभी आपको मिल भी नहीं पाई हो, और हो सकेगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं साथियों याची जो है जिन्होंने इस भर्ती के लिए साथियों कोर्ट के अंदर केस डाला है, मैंने भी उनसे बात करी है, चाहूंगी तो मैं आपके सामने उनको लाइन पे ले लूंगा कि भैया आपने किस किस आधार पर ये कोर्ट केस किया है और उसमें चल क्या रहा है। सबसे पहले ये जानो कि साथियों जब ये भर्ती आपकी निकाली गई थी तो इस भर्ती के अंदर यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ था, अगर इसके हम नोटिफिकेशन को देखें, कि भारत में साथियों विधि द्वारा स्थापित बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स साथियों टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल साथियों कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथियों, अगर बात करें यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तीन वर्षीय साथियों डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कि साथियों इसने क्या किया है, इसने अगर हम यहां पर पढ़ें तो जो आपका डिप्लोमा है उसके समकक्ष जो भी साथियों डिग्रियां होंगी वो मान्य करी हैं। अब मामला यह है कि सर समकक्ष में कौन कौन आते हैं, तो समकक्ष के अंदर साथियों कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर कि वो समकक्ष में किस किस को रखना चाहती है। अब समकक्ष के अंदर साथियों बीटेक आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर। अब हुआ क्या साथियों कि जब ये बीटेक वालों ने इसके अंदर फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया और उन्होंने एग्जाम भी दे दिया। अब हुआ क्या कि डिप्लोमा वाले बच्चों ने साथियों आवाज उठाई और डिप्लोमा वाले बच्चों ने कहा कि भाई ये जो आपके बीटेक वाले ही एलिजिबल नहीं होने चाहिए। उसके लिए साथियों एक यहां पर हमारे जो कन्नौज से एक बच्चे का नाम है, उसने साथियों यहां पर क्या किया, उसने यहां पर भर्ती को कोर्ट केस कर दिया। जब कोर्ट केस किया गया तो कोर्ट केस के बाद क्या हुआ कि पहली तारीख साथियों जो मैंने लिखा 1 अप्रैल को पहली यहां पर इसकी हियरिंग हुई, फिर साथियों 8 अप्रैल को यहां पर हुई। एक को तो कुछ हुआ नहीं, डेट रहा, और फिर 8 अप्रैल को हुई। तो 8 अप्रैल को साथियों कोर्ट ने यहां पर भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा कि इस मामले में आपका क्या मानना है, बीटेक एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो साथियों यहां पर जो काउंटर एफिडेविट है वो भर्ती बोर्ड ने कहते हैं कि साथियों यहां पर कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब इसकी डेट जो थी साथियों 14 तारीख, यानी कल या परसों की बात करें, हाँ कल की बात है, कल साथियों इसकी एक और यहां पर डेट मिली थी 14 तारीख। तो 14 तारीख को यह सुनवाई होनी थी, लेकिन 14 को सुनवाई नहीं हुई। अब ये सुनवाई आगे होगी, अब ये सुनवाई आगे होगी। जब मैंने लिखा है साथियों कि अभी फैसला नहीं आया, यानी कि साथियों 14 को जो सुनवाई होनी थी इस बात पर कि जब भर्ती बोर्ड ने साथियों काउंटर एफिडेविट दे दिया, जब बता दिया कि भी हम इसे अंदर करेंगे बाहर करेंगे, तो उसके आधार पर कोर्ट की सुनवाई होनी थी। अब कोर्ट की सुनवाई 14 को नहीं हुई। अगर 14 को सुनवाई हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन 14 को ही क्या हुआ, 14 को ही एक लेटर वायरल हो गया। क्या होगा, 14 को साथियों एक लेटर वायरल हो गया जिसके अंदर यह लिखा हुआ है, मोटा मोटी बता देता हूं, कि बीटेक वाले आपके साथियों बाहर होंगे। लेकिन जब आप यहां पढ़ते हो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है साथियों, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कोर्ट का आदेश नहीं है, क्योंकि कोर्ट की तो साथियों तारीख से 14 थी, उसमें कुछ निर्णय ही नहीं आया। फिर साथियों ये क्या है, तो साथियों आपको बताना चाहता हूं, एक पोर्टल होता है जिसे आप साथियों IGRS के नाम से जानते हो। IGRS एक पोर्टल होता है जिस पर साथियों आप कुछ भी जानकारी ले सकते हो। तो उस पोर्टल पर जब RTI लगाई गई तो उस पोर्टल का ये रिप्लाई है कि हम बीटेक को साथियों यहां बाहर कर रहे हैं। इस IGRS पोर्टल का रिप्लाई है जो ये लेटर आपके सामने वायरल हो रहा है। अब दूसरी बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे भर्ती बोर्ड साथियों अपना एक हेल्पलाइन नंबर, एक मेल यहां पर जारी करता है, तो उसी तरह से जब भर्ती बोर्ड ने मेल और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो बीटेक वालों ने वहां मेल करके पूछ लिया कि भाई रेडियो ऑपरेटर के अंदर, पहली बात तो बताऊंगा तीनों पोस्ट इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, सिर्फ एक पोस्ट का ये पूरा का पूरा मामला है, अभी क्लियर करूंगा। तो बीटेक वालों ने पूछ लिया कि जी हम इसके अंदर होंगे या बाहर होंगे, तो वहां से एक मेल का रिप्लाई आ गया कि आप बीटेक वाले मान्य होंगे। तो बीटेक वालों के पास एक तो ये आधार हो गया, भैया मेल का रिप्लाई आया था कि बीटेक वाले एलिजिबल होंगे इसके अंदर, बोले अच्छा। दूसरी बात क्या हुई कि इस IGRS
पोर्टल पर ही, आईजीआरएस पोर्टल पर ही साथियों बीटेक वालों ने भी यहां पर आरटीआई लगाई कि बीटेक वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस लेटर के आने से पहले बीटेक वालों को उन्होंने रिप्लाई किया कि बीटेक वाले आपके एलिजिबल होंगे। यानी साथियों आईजीआरएस पोर्टल से दो रिप्लाई आए। पहला रिप्लाई ये आया कि बीटेक वाले एलिजिबल होंगे और अब ये रिप्लाई आया कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये लेटर तो साथियों जो आप देख रहे हो भर्ती बोर्ड का कोई लेटर नहीं है, ये आईजीआरएस पोर्टल की साथियों रिप्लाई है आईटीआई के, जिसमें पहली बार में रिप्लाई आता है कि आप एलिजिबल हो बीटेक वाले और दूसरी बार का रिप्लाई आता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। अभी साथियों विचाराधीन मामला है, कोर्ट के अंदर है। अब बीटेक वाले इसके अंदर होंगे मतलब एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये तो साथियों जब कोर्ट की तारीख आएगी उस पर डिपेंड करेगा। अभी डिप्लोमा वाले ने साथियों कोर्ट केस कर रखा है। अब बीटेक वाले भी साथियों जहां तक मुझे पता चला है, अब बीटेक वाले भी साथियों यहां पर क्या चाह रहे हैं, हम भी कोर्ट केस कर दें। उनके पास आधार क्या है, तो उनके पास एक तो यही आईजीआरएस का पोर्टल का रिप्लाई है जो पहले दिया था कि आप एलिजिबल होगे, और एक उनके पास मेल का रिप्लाई आ रखा है कि आप एलिजिबल होगे। तो उन दो आधारों पर साथियों वह भी अब इस भर्ती को कोर्ट केस में ले जाना चाहते हैं। बहरहाल ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, एक दो तारीख के अंदर ये मामला खत्म हो जाएगा, सुलझ जाएगा कि आखिरकार साथियों बीटेक वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। इससे वर्कशॉप का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साथियों एक पोस्ट की लड़ाई रहने वाली, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो ये तो होगी साथियों आपके कोर्ट केस की मामला। ये तो क्या होगा कि फैसला अभी नहीं आया है, बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का पूरा मैंने तथ्य आपको बता दिया है। इससे रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जल्दी ही साथियों अगली ही तारीख में, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अपना जवाब लगा दिया है साथियों कोर्ट के सामने, अब जल्दी ही अगली तारीख में साथियों इस बात का निश्चय हो जाएगा कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। देखिए अगर मेरा ओपिनियन मानोगे तो ना तो मैं डिप्लोमा वाले के पक्ष में बोलना चाहूंगा ना ही बीटेक वाले के पक्ष में, क्योंकि मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साथियों आपके भर्ती बोर्ड पर निर्भर करता है। बात समझ गए होंगे। हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा है तो रिजल्ट कब तक, हमारा मुद्दा क्या है, रिजल्ट कब तक। क्या सर अगर ये भर्ती बोर्ड का ये मामला क्लियर नहीं हुआ कि बीटेक वाले एलिजिबल है या नहीं है तो क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बेटा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसकी चिंता ना करो। आप कल ट्विटर अभियान में भाग लो बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने अगर हम देखें तो बीटेक वालों का पल्ला थोड़ा सा बेटा मुझे डाउन इसलिए दिखता है क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी सब बीटेक को क्या नहीं मांग रखा, समकक्ष नहीं मान रखा या बीटेक को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं मान रखा। तो हो सकता है कि साथियों ये फैसला डिप्लोमा वालों के पक्ष में चला जाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि बीटेक वाले भी एलिजिबल हो तो भैया हो जाए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्ट साथियों आपका लाने के लिए ही ट्विटर अभियान कल चलाया जा रहा है। ये बात सबसे मुख्य बात जान लो कि कल आपकी साथियों ट्विटर कैंपेन है, रिजल्ट की हुंकार है। कोर्ट केस से कोई इस पर रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा। तो रिजल्ट की हुंकार है तो 16 मई कल के ही दिन साथियों 2024 कल के दिन 10 बजे साथियों ट्विटर का कैंपेन चला जा रहा है और मैं इस ट्विटर कैंपेन में इसी चैनल के माध्यम से लाइव रहूंगा। इसलिए आप एक बार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैशटैग क्या रहेगा, डिक्लेयर साथियों बात करें _UPP। ये दोस्तों मैंने पहले यहां यूपी लिख दिया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट साथियों क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हैशटैग हो जाएगा। इसी को सभी चलाएंगे और एक बार साथियों बेहतरीन तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो दोस्तों मैंने आपके लिए इवेंट बना के छोड़ दिया। ये चैनल है हमारी परीक्षा के नाम से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से यहां से साथियों। सब्सक्राइब करने के बाद मैंने इवेंट बना दिया है, इस इवेंट पर क्लिक करके एक बार नोटिफाई कर लीजिएगा। यहां पर आ रहा है नोटिफाई मी, इसको कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा ये आवाज मैं तुम्हारे लिए उठा रहा हूं और अगर तुम सब लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत कम यूट्यूबर आपको ऐसे मिल रहे होंगे जो साथियों इस मामले को लेके आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आपने ताकत दिखाई तो बहुत जल्द साथियों बहुत सारे यूट्यूबर आपके साथ आ जाएंगे। तो आप इसमें एक बार सपोर्ट करो, आप इसको नोटिफाई करके इस इवेंट को शेयर भी कर देना हर जगह, जो हर बच्चे तक आवाज पहुंच पाए। तो साथियों ये आपका यहां पर मैंने लिख दिया है जो आपका हैशटैग है, और सुबह 10 बजे मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। इसलिए सुबह 10 बजे सभी जुड़ जाएंगे, ट्वीट करेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा कि आखिरकार हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो छोटी सी बात थी, आप सबको बतानी थी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंत तक साथियों हम रेडियो ऑपरेटर के लिए, रिजल्ट के लिए, चाहे साथियों अन्य चीजों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उस समय आपको साथ देना है। तो कल सुबह 10 बजे आपके साथ लाइव रहूंगा इसी चैनल पर, आप सब जुड़ना मत भूलिएगा। और साथियों वीडियो को आप लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आखिरकार बेटा ये कोर्ट केस क्या है, और हालांकि मैं उचित नहीं समझा, अभी मैंने बात कर ली थी जो यात्री हैं उनसे पूरी जानकारी लेके ही मैंने आपके सामने पेश की थी, जो रेडियो ऑपरेटर के अंदर साथियों डिप्लोमा की तरफ से जिन्होंने यहां पर केस दायर किया। अब बीटेक वालों का हो सकता है कि उनका पक्ष क्या है
उनके बारे में मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो वीडियो बेटा एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट के नीचे मतलब जो भी आप चाहते हैं विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर, आपका मन में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि हम इसी महीने इसका रिजल्ट लेके रहेंगे साथियों। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 जून को आएगा, चुनाव के बाद आएगा। हमको बेटा इसी महीने इसका रिजल्ट लेना, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एकता दिखाओगे। अगर आपने एकता नहीं दिखाई ना, तो एक तो बच्चे बहुत कम है, दूसरा बेटा लोग इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो ये आवाज यहीं पर दब जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए आपका सपोर्ट जरूरी है। आप जल्दी से इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।